गीता अध्याय 2 श्लोक 60। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, आसक्ति का नाश न होने के कारण परमार्थीनि, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए पुरुष की, यततः विपश्चितः पुरुषस्य, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की के मन को भी बलात् हर लेती हैं। मना अपि प्रसभं हरन्ति, अर्थात अगर आसक्ति का नाश ना हुआ हो, खाली इंद्रियों को विषयों से हटा लिया हो, तो इंद्रियों में इतना बल है कि वह बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। अर्थात मन को हरा करके, मन भी बहुत शक्तिशाली है लेकिन इंद्रियां उसको भी हरा करके विषयों से संयोग कर लेती हैं। तो अब यहाँ क्या करना होगा? अब करना ये है कि केवल इंद्रियों को बाहर से हटाने की बात नहीं है, वो एक प्रथम या कह लें फर्स्ट स्टेज है। वहाँ से शुरू करना है, लेकिन अंदर ध्यान लगाना शुरू करना है। अपने भीतर साधना में उतरना जरूरी है, ध्यान में, समाधि में उतरना जरूरी है। जब तक भीतर मन एकाग्र नहीं होने लगेगा तो केवल बाहर से सिकोड़ी गई इंद्रियां उस मन को हर लेंगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक नाव को आपने किनारे पर लगा दिया, आपने चप्पू चलाना छोड़ दिया और नाव किनारे पर लगा दी। क्या आप सोचते हैं दूसरे दिन भी नाव आपको वहीं मिलेगी? नहीं, हल्की सी भी हवा चलेगी तो नाव चलना शुरू कर देगी, हल्की सी हवा से भी, और पता नहीं किस भंवर में जाकर के फंस जाए। उसके लिए क्या करना होगा? नाव को किनारे लगाना होगा, चप्पू चलाने तो छोड़ने ही हैं, जैसे कि इंद्रियों को बाहर से तो सिकोड़ना ही है, लेकिन एक खूंटा भी गाड़ना पड़ेगा जिससे नाव को बांधना पड़ेगा। वो खूंटा है ध्यान का, वो खूंटा है साधना का, वो खूंटा है परमात्मा का, वो खूंटा है भीतर अपनी आत्मा से मिलने का, भीतर अपने शक्ति स्रोत से एक हो जाने का। तो जब आप वो खूंटा भी गाड़ देंगे तो फिर वो नाव किनारे पर ही रहेगी, वो किसी भी हवा से फिर चलायमान नहीं होगी। और यहाँ पर एक शब्द आया है परमार्थीनि, प्रमथन स्वभाव वाली ये इंद्रियां। प्रमथन बोलते हैं मंथन को, और भी बहुत से अर्थ हैं, दुख देना, कलेश देना, पीड़ा पहुंचाना, नष्ट करना। तो ये इंद्रियां ये सारे काम करती हैं, ये मन को नष्ट भी कर देती हैं, पीड़ा भी पहुंचाती हैं, क्लेश भी देती हैं और मथ भी देती हैं उसको। कहने का तात्पर्य ये है कि ये इंद्रियां इतनी बलशाली हैं कि मन को दुखी कर देती हैं, उसको पीड़ा और क्लेश पहुंचाती हैं, मन को हर लेती हैं। और मन कब हरा नहीं जाएगा? जब मन अंदर भीतर परमात्मा से लगा हुआ होगा। जब परमात्मा से मन लगा हुआ होगा तो फिर इंद्रियां उसको हर नहीं सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए अर्जुन रथ में बैठे हैं और घोड़ों की लगाम है जो उन्होंने बांध ली है, बांध दी, रथ से बांध दी, 5 घोड़ों की लगाम बांध दी, लेकिन वहाँ भगवान कृष्ण नहीं है। अब घोड़ों की लगाम बांधी हुई है और अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं, तो भी घोड़े बलात् उस रथ को कहीं भी ले जा सकते हैं। जब तक भगवान कृष्ण के हाथ में वो लगाम नहीं आएगी, परमात्मा के हाथ में वो लगाम नहीं आएगी, सारथी की जगह जब तक परमात्मा नहीं बैठेगा, तब तक वह घोड़े वश में नहीं होंगे, वो इंद्रियां वश में नहीं होंगी। जय श्री कृष्ण।